ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली कंपनियों के कार्मिकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर बिजली कंपनियों ने देश के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ राज्य हित में MOU किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का सहयोग लेकर ही राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है। मंत्री हीरालाल नागर सोमवार को राम मंदिर स्थित ओल्ड पावर हाउस में जयपुर डिस्कॉम के प्रथम शिशु पालना गृह के लोकार्पण समारोह में उपस्थित विद्युत कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जो निवेश आ रहा है उसमें सर्वाधिक भागीदारी एनर्जी सेक्टर की है। राज्य सरकार जो भी MOU करेगी उसमें कार्मिकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए RDSS योजना के रूप में मात्र 8,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता है। प्रदेश के भूभाग और विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखते हुए आवश्यकता इससे कई गुना अधिक है। बैंकों से इतना वित्तीय संसाधन जुटा पाना पहले से भी ऋण भार से दबे डिस्कॉम के लिए संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेशवासियों को गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए हाइब्रिड NUT मॉडल जैसे नवाचार अपनाए जा रहे हैं। इस मॉडल पर देश में राजमार्ग भी बन रहे हैं और इनसे डिस्कॉम कार्मिकों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले नागर ने 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित शिशु पालना गृह का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस पालना घर के निर्माण से यहाँ कार्यरत कर्मियों विशेषकर महिला कार्मिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बच्चों की देखभाल से निश्चित होकर के कार्मिक अधिक मनोयोग से काम कर पाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस पालना गृह में केयरटेकर, आगंतुक कक्ष, रसोई घर और फीडिंग रूम और बच्चों के पोषण के लिए आहार जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने शिशु पालना घर के रूप में संवेदनशील पहल के लिए डिस्कॉम प्रबंधक को साधुवाद देते हुए कहा कि यह एक परमार्थ का काम है और साथ ही उन्होंने पालना गृह की संचालक संस्था से आग्रह किया है कि वे बच्चों के पालन के साथ ही उनमें देश की संस्कृति और महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव जागृत करें। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक SS नेहरा और सचिव प्रशासन HB भाटिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस पालना गृह में 50 बच्चों के रहने की क्षमता के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।